घना जंगल, इतना घना कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती नदियों की आवाज और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। उसी जंगल का राजा था बाघ शेरू। पूरा जंगल उसके नाम से कांपता था। उसकी दहाड़ सुनकर हिरण भाग जाते, बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते और इंसान इंसान तो उस जंगल में जाने की हिम्मत ही नहीं करते थे। लेकिन शेरू के दिल में एक ऐसा दर्द था जो कोई नहीं जानता था। शेरू का दर्द। शेरू कभी बहुत खुश था। उसकी एक छोटी सी बाघिन थी, मीरा। लेकिन इंसानों के लगाए जाल ने मीरा को उससे छीन लिया। उस दिन के बाद शेरू बदल गया। वो गुस्से से भरा रहने लगा। इंसानों से नफरत करने लगा। एक अजीब सी आवाज। एक शाम, जब बारिश हल्की हल्की हो रही थी, शेरू नदी के पास पानी पीने आया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ए ए ए। शेरू चौकन्ना हो गया। ये आवाज किसी जानवर की नहीं थी। वो झाड़ियों की तरफ बढ़ा और जो उसने देखा, उसने शेरू को भी हिला दिया। वहां एक इंसानी बच्चा पड़ा था, शायद 1 साल का, कीचड़ में सना हुआ, रोता हुआ, अकेला। शेरू का खून खौल उठा। इंसान, वही इंसान जिन्होंने उसकी मीरा छीनी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर बच्चे ने अचानक शेरू की तरफ देखा। डर नहीं, चीख नहीं, बस उसने अपने छोटे से हाथ शेरू की तरफ बढ़ा दिए और मुस्कुरा दिया। शेरू रुक गया। उसके दिमाग में मीरा की यादें घूम गई। मीरा भी ऐसे ही मुस्कुराती थी। पहली बार शेरू का दिल कांपा। जंगल का सबसे बड़ा रहस्य। शेरू बच्चे को मार नहीं पाया। उसने बच्चे को अपने बड़े पंजे से धीरे से उठाया और एक गुफा में ले गया। पूरी रात बारिश होती रही। शेरू बच्चे के पास बैठा रहा। जब बच्चा रोता, शेरू धीरे से दहाड़ता, जैसे लोरी सुना रहा हो। सुबह तक बच्चा सो गया। शेरू ने उसका नाम रखा अमन। अमन और शेरू। दिन बीतते गए। अमन शेरू के साथ जंगल में खेलने लगा। बंदर अमन को फल देते, हाथी उसे सूंड से उठाते, और शेरू शेरू अमन का रक्षक बन गया। पूरा जंगल हैरान था। एक बाघ और इंसानी बच्चा। लेकिन शेरू अब बदल चुका था। खतरा वापस आया। एक दिन जंगल में बंदूक की आवाज गूंजी। शिकारी, वही इंसान जो जानवरों को मारते थे। शेरू समझ गया, अगर उन्हों अमन को देखा तो उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिकारी धीरे धीरे गुफा की तरफ आ रहे थे। अमन शेरू से चिपक गया, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। शेरू की आखिरी दहाड़। शेरू जंगल के सामने आया। पूरा जंगल उसके पीछे खड़ा था। उसने ऐसी दहाड़ मारी कि पेड़ तक हिल गए। शिकारी डर गए। लेकिन एक गोली चली। शेरू घायल हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने आखिरी ताकत लगाई और शिकारियों को जंगल से भगा दिया। सबसे इमोशनल मोड़। शेरू जमीन पर गिर पड़ा। अमन उसके पास बैठ गया। उसने अपने छोटे हाथ से शेरू के चेहरे को छुआ और पहली बार बोला, पा पा। शेरू की आंखों से आंसू बह निकले। एक नई शुरुआत। कुछ देर बाद जंगल में वन विभाग की टीम आई। उन्होंने अमन को सुरक्षित गोद में लिया। जाते जाते अमन ने पीछे देखा। शेरू चुपचाप जंगल में खड़ा था।
अब शेरू अकेला नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था, प्यार इंसान या जानवर नहीं देखता, प्यार बस दिल देखता है। कहानी का संदेश: नफरत हमें कमजोर बनाती है और प्यार सबसे बड़े जख्म भी भर देता है।